तेरे में क्या हुनर है, तेरे में क्या हुनर है, ये हुनर बताना जरूरी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी या महत्वपूर्ण जानकारी कह लो या खुलासा करने आप लोगों के बीच में आया हूं साथियों। जैसा आप सभी को पता है कि मार्च 2020 में यूनिवर्सिटी के ऊपर एसआईटी के द्वारा रेड मारी गई और जितना भी इनका रिकॉर्ड था, एंटायर रिकॉर्ड जो था एसआईटी के द्वारा सीज कर लिया गया। जो इनका सीज्ड रिकॉर्ड था वो लॉफुल कस्टडी में था, तो उसको जो है बच्चों ने पीआईएल डाली और अक्टूबर 2022 में ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के डायरेक्शन पे वो रिकॉर्ड जो था उसकी जेरोक्स कॉपी सप्लाई की गई, जिस कारण बच्चों की जो था या जिसके द्वारा बच्चों की वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट किया गया। जब बच्चों का रिकॉर्ड जेरोक्स की फॉर्म में कमेटी को मिला तो उन्होंने उसी को एनालाइज करते हुए बताना शुरू करा कि आप लोगों का ग्रीन शीट में नाम है या नहीं है, डिस्क्लोज लिस्ट में नाम है या नहीं है, आइदर योर एग्जामिनेशन रिकॉर्ड इज अवेलेबल और नॉट, अटेंडेंस रिकॉर्ड इज अवेलेबल और नॉट। जो भी पैरामीटर्स थे उनको उन्होंने उसी के बिहाफ पे एनालाइज करना शुरू कर दिया। इस वीडियो को बनाने का पर्पस बच्चों ये है कि जब मार्च 2020 में रिकॉर्ड एंटायर रिकॉर्ड सीज कर लिया गया एसआईटी के द्वारा और अक्टूबर 2022 में वो रिकॉर्ड जो है वो ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर वो जो है रिलीज किया गया, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्होंने 2021 में वेटनरी फार्मेसी के 75 बच्चों को डिग्रीज, उनको अटेंडेंस सर्टिफिकेट्स और उनकी फीस कलेक्ट कर ली। मींस वेटनरी फार्मेसी के 75 बच्चों को 2021 में डिग्रीज इशू कर दी, उनको अटेंडेंस सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए और उनकी फीस भी है कलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनको कोई डिप्लोमा इशू हुआ है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट इशू हुआ है या उनसे फीस कलेक्ट की गई है, उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द क्वेश्चन इज दिस कि एसआईटी इज सेइंग अगेन एंड अगेन कि हमने इनका एंटायर रिकॉर्ड सीज कर लिया है एंड इट इज द लॉफुल कस्टडी ऑफ द एसआईटी एंड द सेम वाज रिलीज्ड एज पर द ऑनरेबल डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट इन अक्टूबर 2022। तो जब इनका सारा का सारा रिकॉर्ड सीज था तो 2021 में ये 75 वेटनरी फार्मेसी के बच्चों को डिग्रियां कैसे मिल गई, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर इन्होंने डिग्रीज इशू करी है या डिप्लोमा सॉरी इन्होंने इशू किए हैं, अटेंडेंस सर्टिफिकेट इशू किए हैं, फीस कलेक्ट की है, इट मींस कि यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड था और कंप्लीट रिकॉर्ड एसआईटी के द्वारा सीज नहीं किया गया। जब आपके द्वारा कंप्लीट रिकॉर्ड सीज ही नहीं किया गया तब भी आप पैरामीटर को एग्जाम्प्ट नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम तो है बट आपकी ग्रीन शीट नहीं मिली। जब आपने वो रिकवर ही नहीं करी, जो चीज आपने रिकवर करी नहीं, तो उसको अपने लॉफुल कस्टडी वाले डाटा में कहां से ढूंढ रहे हो आप? जब आपने पूरा रिकॉर्ड सीज ही नहीं किया तो बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हो। अगर आप कहते हो कि हमने पूरा रिकॉर्ड सीज किया है तो 2021 में डिप्लोमा कैसे इशू हो गए? और अगर आप कहते हो कि हमने पूरा रिकॉर्ड सीज नहीं किया, फिर आप क्यों बच्चों को इस प्रॉब्लम में डाल के रखा हुआ है कि ग्रीन शीट में नाम नहीं है, आपका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है? इस बात को हम ऊपर तक लेकर जाएंगे बच्चों। ये बहुत ही अच्छा एक एविडेंस है कि जब 2020 में एसआईटी ने पूरा रिकॉर्ड आपका सीज कर लिया था और 2022 तक आपकी वो लॉफुल कस्टडी में था और एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाईकोर्ट वो रिलीज हुआ है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि 2021 में वेटनरी फार्मेसी के 75 स्टूडेंट्स को डिप्लोमा इशू हो गए, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स उनके जो थे अटेंडेंस सर्टिफिकेट वो इशू हो गए, इवन उनकी फीस तक कलेक्ट कर ली गई। इट मींस कि एंटायर रिकॉर्ड सीज नहीं किया गया एसआईटी के द्वारा, जिस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ रही है। इसको पैरामीटर्स को रिलैक्स कराने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में भी प्रोड्यूस करेंगे और इस बात को आगे तक लेकर जाएंगे, क्योंकि या तो सारा रिकॉर्ड सीज था तो 2021 में डिप्लोमा इशू हो ही नहीं सकते थे, और अगर डिप्लोमा इशू हुए हैं, अगर उनके अटेंडेंस सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं, उनकी फीस कलेक्ट की गई है, इट मींस कि रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास था और कंप्लीट रिकॉर्ड एसआईटी के द्वारा सीज नहीं किया गया। सिंपल सी बात ये निकल के आती है, क्योंकि अपने आप ही कोई डिप्लोमा नहीं इशू होने वाला, अपने आप कोई अटेंडेंस सर्टिफिकेट नहीं इशू होने वाला और अपने आप ही कोई फीस नहीं कलेक्ट होने वाली, क्योंकि 2021 में भी एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो अपॉइंटेड थे एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। इट मीन्स कि अगर हुआ है तो इन पे रिकॉर्ड था, और जब इन पे रिकॉर्ड था तो इट मीन्स कि 100% रिकॉर्ड जो था एसआईटी के द्वारा सीज नहीं किया गया। जो रिकॉर्ड उन्होंने 60, 70, 80% जो भी सीज किया उस वजह से बच्चों की लाइफ हम डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। पैरामीटर एग्जाम्प्ट होना बहुत जरूरी है। बच्चे का आप एग्जामिनेशन रिकॉर्ड देखो, अटेंडेंस रिकॉर्ड देखो, उसका फीस रिकॉर्ड देखो, उसका एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड देखो, वहां से बच्चे को आप एनालाइज करो। ग्रीन शीट डिस्क्लोजर लिस्ट के फॉर्मूले में बच्चों की लाइफ नहीं डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। 7,000 बच्चे इस चीज को फेस आउट कर रहे हैं, और जो उससे पहले के बच्चे हैं उनकी फैक्चुअल पोजीशन ये लोग क्लियर नहीं करते हैं कि अगर रिकॉर्ड जल गया था तो आप लिख के दो क्लियरली कि आपका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू डीडीआर
जो कुमारहट्टी में लॉन्च हुई थी, उसमें इन्होंने बोला कि 2015 का रिकॉर्ड हमारे पास, 2015 से पहले का रिकॉर्ड सारा जल चुका है, या तो उस बात को सर्टिफाइड करके दें या बच्चे की फैक्चुअल पोजीशंस को बताएं। और जब इन्होंने पूरा रिकॉर्ड सीज नहीं किया तो बच्चों को ये फॉर्मूला हटाना पड़ेगा, इनको बच्चों के ऊपर से कि आपका यहाँ नाम नहीं है वहाँ नाम नहीं है, इनको पैरामीटर एग्जाम्प्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट से ये क्लियरली प्रूव होता है कि आपके पास पूरा रिकॉर्ड सीज था ही नहीं। ठीक है। बाकी जिन बच्चों को अपना रिजल्ट अपडेट कराने के रिगार्डिंग, अपना कोई भी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग या कोर्ट केस के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी हो तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप 929 मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।